अब ये केस है कि आप देखें कि एक मुद्दा पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट पे पड़ा हुआ है। वो अलग बात है कि आसिफ अली जरदारी के बारे में कुछ नहीं हुआ, या कम अज कम सिंध के जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे जी कायम अली शाह, उसको किसी ने छेड़ा? नहीं छेड़ा तो खान साहब को भी नहीं, उन्हें भी छोड़ दिया। मैं आता हूँ ना फिर वापस। वो हुआ, वो 1000 अरब रुपए का था। मुझे शर्म आती है इमरान खान साहब जरा थोड़ा सोचते कि 1000 अरब में अगर खांचा खुंचा होगा, वो कमीशन होगी तो बड़ी लंबी चौड़ी होगी, लंबी चौड़ी, वो भी अरबों में होगी। ठीक है, इमरान खान तो बेचारा 2, 3, 4, 5 अरब ही खुश हो गया ना। अब देखो ना, अजीब सी बात है कि तुम अपने लालच में तुम 1000 अरब का जो टीका लगा, चूना लगा, करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, जिसमें जरदारी की पार्टी, सिंध की हुकूमत, वो सारा पीपल पार्टी है ना, वो आ रही है। बिल्कुल। तुम उसको बेल आउट कैसे कर रहे हो? जिम्मे उसके लगा हुआ है, उसने जिम्मा लिया कि मैं 460 अरब रुपया दूंगा कराची की बहरिया टाउन प्रोजेक्ट के जो मुतासरीन हैं, विक्टिम्स हैं, मैं उनको दूंगा। आप 190 मिलियन जो किसी और मामले में उसकी करप्ट प्रैक्टिसेस वहां से पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान से वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाता है। वहां से जो उसकी कमिटमेंट है 460 अरब रुपए की, वो पूरी हो रही है। उसको देनी चाहिए 460 अरब। तो मलिक रियाज साहब को दो तरफा फायदा हुआ यार, सबको फायदा हुआ। मसला ये है, अभी मैं तीसरे की तरफ जा रहा हूं जिसको इनडायरेक्टली फायदा हुआ। वो कौन? आसिफ अली जरदारी को तो डायरेक्टली फायदा हुआ ना इमरान खान की करप्ट प्रैक्टिसेस से। ये मलिक रियाज का पैसा आना, और फिर जिस अकाउंट में जाना, फिर आगे जिस प्रोजेक्ट में उसने उसको फैसिलिटेट करना जी, इनडायरेक्टली नवाज शरीफ है। वो कैसे? नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज। वो कैसे? इनडायरेक्टली मैं इसलिए कह रहा हूं कि हसन नवाज एक प्रॉपर्टीज, तो इन सब की प्रॉपर्टीज बाहर ही होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। मज़न इनकी पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा साथ ये पाकिस्तान से बाहर भी प्रॉपर्टी रखते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो हसन नवाज की लंदन में एक प्रॉपर्टी, अब उस प्रॉपर्टी का 30 मिलियन था। ठीक है। जो मार्केट उस वक्त भाव चल रहा था वो 30 मिलियन था। 30 मिलियन पाउंड? नहीं, 30 मिलियन वो बांग्लादेश का क्या है? टका। वो भी यार बरतानिया में है तो पाउंड ही होगा ना। मुझे हंसी आई, आपने एकदम कहा कि 30 मिलियन बरतानिया में, लंदन में जमीन है। वो लंदन में उसका फ्लैट है। शायद पाकिस्तानी रुपीस में कहीं, मैं कहीं तो बहुत थोड़े बनते हैं। तो वो चीज वो खरीदता है मलिक रियाज। हाय हाय हाय, मलिक रियाज तो जब नवाजने में आता है तो फिर बड़ों को पीछे छोड़ देता है। और 50 मिलियन पाउंड, ठीक है। अब ये 50 मिलियन पाउंड में करता है। एक चीज है, उसका फ्लैट है, शानदार आलीशान बंगला है लंदन में, हसन नवाज का, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे का। ठीक है। वो भाई 30 मिलियन पाउंड तो मार्केट में मार्केट रेट है। ठीक है। आप 50 मिलियन पाउंड का ले लेते हैं कि नवाज शरीफ भी खुश हो जाएगा कि उनके बेटे हसन नवाज से मलिक रियाज ने महंगी चीज ले ली, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है। अब ये देखो, इधर देखो तो इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड जाना उन्हें कौमी खजाने जगह। वो कैबिनेट मीटिंग में होती है, बंद लिफाफा, ये अप्रूवल ले, ये सारे रले सन। अच्छा, कैबिनेट पूरी, मतलब उन्हीं कैबिनेट में तो कईयों को पता ही नहीं था कि बंद। बोलता कौन है? बोलता पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता। पाकिस्तान में इस वक्त जो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, अगर इसकी कैबिनेट हो तो कोई बोलेगा इसके सामने? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में रवायत ही नहीं बोलने की। आप क्या कोई बाहर की दुनिया समझ रहे हैं, या बाहर की दुनिया का कोई मज़हब मुल्क समझ रहे हैं जहाँ पे लोग बोलेंगे कैबिनेट में ये ए लो जी, ए अप्रूव होया, ए फलाना होया, नोबडी बॉदर्स। ठीक है, नोबडी। अब तुम जो अपनी दिहाड़ी लगा रहे हो इमरान खान, आने वाले वक्तों में तुमने फंस जाना है। ठीक है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो फौज तेरे साथ थी, वो किसी वक्त भी, फौज एस्टेब्लिशमेंट हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं होती, ऐसे ही, ठीक है। इमरान खान साहब क्या बैक ऑफ द माइंड ये रख के बैठे हुए थे अगले 145 साल ये मेरे साथ रहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है कि आने वाले वक्त में चीज़ें खुलनी हैं। इमरान को पता था आने वाले वक्तों में चीज़ें खुलनी हैं। यार मैं इक़्तिदार में जाऊंगा
तो इक़्तिदार में जाके मुझे पता है, उनके बैक ऑफ द माइंड था कि बाजवा साहब को लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे दूंगा, मेरा मसला और लाइफ टाइम नहीं, उसको ये गेम ही कुछ और हुई है। ऐसी गेमें हुई हैं, इस गेम के कुछ हिस्से हल्के हल्के अंदाज में हम तक पहुंचते हैं। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग तो खैर अपने स्टाइल में रहते हैं, वो कहना मैनू पता किसी को नहीं होता एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक कह रहे एक्चुअली क्या हुआ है, ये फिट कितों पई, ये दराड़ कहाँ से पड़ी, ये वक्खो वक्त किस तरह होए, वो चढ़िया पिंडा वक्खो वक्त किस तरह होया, सानू पता ही नहीं का। एग्जैक्टली चीज पब्लिक होगी, एग्जैक्टली जो हुआ था। तुक्के मारने पे आओ तो यह होया सी, वो होया सी, अपनी अपनी होती है ना। तो उनको पता नहीं था कि जी आने वाले वक्तों में केस मेरे सर पे पड़ेगा, और जैसे जूता पड़ता है वैसे पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी। वो जी अलकादर ट्रस्ट बना दिया, वो जी वेलफेयर का काम था, वो जी यूनिवर्सिटी थी, वो जी फलाना था। पैसा तुम देखो कहाँ से आया है, करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत को वापस मिल रहा है। बिल्कुल। आप वो उसका पैसा उसके उस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाके उसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मलक रियाज को ही ऐसे ही। अब 460 अरब रुपए तो उन्हें देने ही देने हैं ना, जिसकी उसने खुद पाबंदी ली है अपनी, तो उन्हें दो 190 मिलियन ऑरेंज क्यों पाए, 190 मिलियन पाउंड उसमें क्यों डाले। सर फिर आप ना इस बात का लास्ट में अहाता करें, चाहे ये वाला केस हो, चाहे अलकादर ट्रस्ट हो, चाहे फरागोगी हो, एहसन जमील गुज्जर हो, उस्मान बुज़दार हो, ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर मार के नहीं। एक बंदा, देखो इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड। ठीक, मैं आपकी बात ठीक है, इसमें अभी बेल हुई है, इमरान खान की बेल हुई है, ठीक है, तो इस वजह से इसकी रेलेवेंस ज्यादा है। बिल्कुल। बाकी जो है ना केसेस, वो बिल्कुल नौयत यही हो कि पैसा है। पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने का मकसद फैसिलिटेट होना होता है, किसी को फैसिलिटेट करना, और जवाब में आपने फैसिलिटेट होना। ये पाकिस्तान उस तरह का मुल्क नहीं है जहाँ पे कोई कमिटेड बंदा होगा जो आएगा, जो कहेगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए मैंने काम करना। नो, नारे मारेगा, सारे मारते रहे, इंक्लूडिंग इमरान खान। वो तो आज भी मार रहा है, वो कहता मेरे नाल दा कोई ईमानदार पैदा करके दिखाओ दुनिया में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान छोड़ो परे, पूरी दुनिया में ये चंगा ईमानदार है, हुई दिहाड़ियां लांदा है। तो फिर नजर क्यों नहीं आती जो इसके चाहने वाले हैं, जो इसके माने? नहीं, उनका मैं नहीं कहता। इश्क में गया हुआ बंदा कभी भी उस बात में नहीं जाएगा, चाहे अपनी जेब कटती जाए। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ का सपोर्टर हो, जरदारी का सपोर्टर हो, हाँ। वो सिंपल सपोर्टर हैं। वो नवाज शरीफ को, जरदारी को वोट दे देंगे, वो नवाज शरीफ और जरदारी के जलसे में चले जाएंगे, ठीक है। वो नवाज शरीफ और जरदारी के जुलूस में चले जाएंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे, उनकी हमायत में बयानात देंगे, ठीक है। लेकिन वो नवाज शरीफ और जरदारी के आशिक नहीं हैं। इधर इमरान खान का ये पड़ जाता है कि इमरान खान के सपोर्टर जो है इमरान खान के आशिक हैं। बड़े कामयाब है इस हवाले से, तो वो बहुत कामयाब है। वो तो तरसते होंगे, नवाशी भी तरसता होगा, जरदारी भी तरसता होगा। छोटी बात नहीं है यार, साढ़े नाल क्यों नहीं इस तरह लोग ऐसे करप्शन के केसेस, उनकी कहानियां जुबान ज़दे आम हो और लोग कहें कि हमें नहीं फर्क पड़ता। यार इसके अलावा एक बात, इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे फौज हो या जो भी है, एक बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि जब 5-6 चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं इमरान खान की, तो इनके पास पता नहीं क्या कुछ पड़ा होगा। बिल्कुल ऐसी। लेकिन इन्होंने जो केसेस डाले हैं, खुदा की कसम, मासवाए फॉरेन फंडिंग केस, जो आज तक जिसमें कुछ जान है, इमरान खान जो है ना वो बड़ी हो, इधर से मारो, उधर से मारो, उधर से मारो, छटपटाते हैं, ठीक है ना। बाकी केसेस तो उसको हमदर्दी लेने के लिए बनाए गए हैं। जो पीटीआई का सपोर्टर है, जो इमरान खान का आशिक है, देखो ये कैसा केस है, मैं कहा बिल्कुल फजूल केस है। देखो ये कैसा केस है, मैं कहा ये भी फजूल केस है। देखो जितने केसेस है ना, वो ऐसा लगता है जैसे फौज हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता कि इमरान सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड होता रहे, कि लोग कहें कि यार ये कोई केस है। बेचारगी सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या इमरान खान को वो करने के लिए कि देख इंसान दा बच्चा तेनू असी किथे लेके गए। वो कह सकते हैं जो मुझे कहीं ले जाए, सही बात, वो कल को मुझे कह सकता है कि देखो सतार खान तुम कहाँ थे, ठुड्डे खा रहे थे, हमने तुम्हें संभाला, हम कहाँ तक लेके आए, हीरो बना दिया।
तो तू सानू ही पे आ गया, सवाल कर सकता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि ये है कि एहसान फरामोशी, मोहसिन कुश और मतलबी, ओए होए होए, इमरान की अपनी एक सिफ्त है, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये सिफ्त है उनकी, सिफ्त, इसको सिफ्त ही कहेंगे। जिस चीज़ का उसको फ़ायदा हो सिफ्त होती है। उसको एहसान फरामोशी का भी फ़ायदा हुआ, उसको मोहसिन कुशी का भी फ़ायदा हुआ, उसको मतलब परस्ती का भी फ़ायदा हुआ। जब नुकसान हो तो फिर आप कहते हैं ना कि ओहो, किस्मत का तो धनी हुआ। बहुत किस्मत का धनी साबित किया वक्त ने। मैं पहले एक ज़माने में जब 2013-14 में जब मैच पढ़ रहा था ना, 2013 के इलेक्शन से पहले, जी, तो इस्लामाबाद में मैं कहता था, मैं कि यार ये किस्मत के दो धनी हैं। पहला कौन? एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ भी किस्मत का धनी है। ओ यस, ये मैं का दो किस्मत के धनी हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। अब बड़ा किस्मत का धनी कौन है ये आने वाला वक्त बताएगा, फैसला करेगा। ठीक है, तो 2013 का इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ जीत गया। ऐसे ही तो लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ इसका मतलब है किस्मत का धनी था बड़ा, उस वक्त के हिसाब से। मैं कहा ये तो वक्त ने साबित किया। चीजें चलती रहीं, गिर नहीं रही थी। जो धरना हुआ था वो 2013 के इलेक्शन के बाद हुआ 14 में 2013 का इलेक्शन के रिजल्ट तो मान गया था ये। 2013 के इलेक्शन ऑन रिकॉर्ड टीवी पर बकायदा है कि वो मान गया था कि मैं इसको मानता हूँ। घर गए थे नवाशी साहब उनके। तो उसके बाद ये हुआ कि वो मेरे ख्याल में उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट होगी वो कहेगी यार क्या आप क्या कर रहे हैं, क्यों माना आपने, हम आपके पीछे हैं, ये नवाज शरीफ उसी टाना ही टाना है। फिर इमरान खान को होश आया, नहीं 2013 में तो इलेक्शन धांधली हुई थी। हाँ जी, वो हल्कों का जो पहले तुम इलेक्शन का रिजल्ट मान लेते हो, फिर कहते हो धांधली हुई, कितना होगा, मैं इधर मान लूँ एक चीज़ को। जब अगर उसके बाद मैं कोई और चीज़ कह दूं तो मुझे ये अपने माने हुए को के बारे में भी पूरी तसल्ली के साथ जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना, वो हो गया। तो एक मरतबा फिर हुआ, मैंने कहा वही दो किस्मत के धनी हैं। बड़ा किस्मत का धनी कौन है? 2018 में हुआ कि इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर। ये मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, ये किस्मत के धनी दोनों स्टिल अभी तक मैं दोनों को कंसिडर करता हूँ सियासी दुनिया में, पाकिस्तान की सियासी दुनिया में, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक किस्मत के धनी सियासतदान, किस्मत के धनी हुक्मरान दो हैं। ठीक है, इमरान खान और नवाज शरीफ। ठीक है, आज तक मैं कह रहा हूँ ये इमरान खान, ये इस तरह किसी और ने ऐसे किया होता ना एस्टेब्लिशमेंट या फौज ने, हमने उनको रगड़े खाते देखा। ओए होए होए होए, हम भी कहते थे है तो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस था, लेकिन जो रगड़ा पड़ रहा है, जिस मामले में रगड़ा पड़ रहा है, इस मामला ये तो मामला था ही नहीं। जैसे नवाज शरीफ के बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस थी जो मैंने रिपोर्ट की हैं। ये नहीं कि नैब ने रिपोर्ट की, ये नहीं कि FIA ने रिपोर्ट की, मैंने रिपोर्ट की। ठीक है, लेकिन जब पनामा पेपर्स में टाइम आया तो मैं कह रहा था कि यार इस केस में तो इसको सजा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे पनामा केस में नहीं हो सकती टिल द टाइम के मनी ट्रेल अगर नैब निकाल के ले आए, GIT निकाल के ले आए। तो मैंने पूछा था, मैं कहा मनी ट्रेल है? उन्होंने कहा खान साहब मनी ट्रेल नहीं। मैं कहा फिर किस तरह सजा दोगे? बिल्कुल, पूरी दुनिया में एसेट्स के ऊपर जब तक साबित ही नहीं होगा। हाँ जी, ऐसे कि ये पैसा, मनी ट्रेल क्या होता है कि पाकिस्तान में फलाना प्रोजेक्ट फलानी जगह से उसने पैसा हासिल किया, वसूल किया, नाजायज राय से लिया और फिर इसको बाहर नाजायज राय से भेजा, फिर उन पैसों से एवन फील्ड था जी, एवन फील्ड रेफरेंस था जी, ठीक है, वो लिए। मैं कहा वो है मनी ट्रेल। पूरी दुनिया में ये होता है, जब तक आपको मनी ट्रेल नहीं होगी आपके आप सरेंडर कर जाते हो यार हम साबित नहीं कर सके, करप्शन इसने की है, साबित नहीं कर सकते। तो नवाशी का भी यही था। तो मैंने कहा फिर कैसे सजा दोगे? उन्होंने कहा सजा वाले केसेस कर लेना सी। तो नवाज शरीफ को ये हुआ था कि पनामा पेपर के केसेस में सजा इसलिए नहीं हुई थी कि मनी ट्रेल इनके पास नहीं थी।